आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। लद्दाख में चीन की हर चालबाजी फेल करने का मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते रफाल लड़ाकू विमानों की फ्रांस से पहली खेप आने वाली है। आसमान से बाजीगर फ्रांस से पूरी तरह तैयार होकर हिंदुस्तान को मिलेंगे। भारत आते ही रफाल फाइटर जेट को मोर्चे पर तैनात भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रफाल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में तैनाती पर मंथन चल रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अगले हफ्ते आएगा चीन के होश उड़ाएगा। लद्दाख में बटन दबेगा, चीन में हाहाकार मचेगा। आसमान के सिकंदर का तैनाती प्लान तैयार। फ्रांस से 6 राफेल फाइटर जेट 27 जुलाई या उससे पहले भारत को मिलने वाले हैं। चीन से तनातनी देखते हुए राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में तैनाती की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में बुधवार से 3 दिन का भारतीय वायुसेना का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि इस कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन सीमा पर मौजूदा हालात और फॉरवर्ड तैनाती को लेकर चर्चा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 6 लड़ाकू राफेल जेट की पहले बैच की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ और मौसम के मुश्किल मिजाज में भी राफेल दिन हो या रात किसी भी समय हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ऐसे में चीन के खिलाफ राफेल बड़ा कारगर हथियार साबित होगा। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस से आ रहे राफेल लड़ाकू विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लग कर आएगी, जिससे बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। अब जरा इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ये लेह से 382 किलोमीटर दूर होटन एयरबेस की है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत में है। इस एयरबेस पर चीन ने अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का जखीरा जमा कर रखा है। होटन एयरबेस से कुछ मिनटों में ही लद्दाख तक चीन के लड़ाकू विमान पहुंच सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि लद्दाख से सटे अपने सबसे नजदीकी एयरपोर्ट होटन पर चीन ने कौन कौन से लड़ाकू विमान जुटा कर रखे हैं। शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, शनाक्सी Y-8G, KJ-500 हैं। होटन पर लड़ाकू विमानों के साथ साथ अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट तैनाती की गई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट टेटरेप्सा की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ने होटन को हिंदुस्तान के खिलाफ सामरिक रूप से मजबूत किया है। ऐसे में लद्दाख में आसमानी सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना फ्रांस से बिल्कुल जंग के लिए तैयार होकर आ रहे राफेल फाइटर जेट को लेह में तैनात कर सकती है। दरअसल राफेल हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे फायर की जा सकती है। एक्टिव रडार सीकर लगे होने की वजह से किसी भी मौसम में मिसाइल फायर की जा सकती है। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल किसी बंकर को भी पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें लगी मिसाइलों की रेंज करीब 560 किलोमीटर है। मतलब सरहदी इलाकों में चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब राफेल लद्दाख से भी देने में सक्षम है। इसमें लगी घातक मिसाइलें सेकंडों में होटन एयरबेस नेस्तनाबूद कर सकती है। राफेल 2200 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन का पीछा करने में सक्षम है। इसमें लगा कोल्ड इंजन लद्दाख की ठंड में भी तुरंत स्टार्ट होता है। लेह में तैनाती के दौरान राफेल मिनटों में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आसमान में पहुंच जाएगा। ये लड़ाकू विमान परमाणु मिसाइलों को भी ले जाने में सक्षम है।
ऐसे में अगले हफ्ते राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप आने के बाद अगर लद्दाख में तैनात होती है तो चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है। हिंदुस्तान के राफेल का मुकाबला चीन के J-20 फाइटर जेट से होगा। चीन का ये सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर है, लेकिन मार्ग क्षमता से लेकर स्पीड तक के मामले में राफेल के सामने कमजोर है। राफेल की अगली खेप आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत में गजब का इजाफा होगा। वहीं पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान के होश उड़ना तय हैं। श्रीनगर से आसिफ सुवाफ और दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान आने वाले हैं, जिनमें से 3 रफाल फाइटर जेट 2 सीटर और 2 1 सीटर हैं। रफाल विमानों की पहली खेप सीधे अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। बुधवार से शुरू होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रफाल लड़ाकू विमानों की तैनाती के प्लान पर मोहर लगने की उम्मीद है। और जानकारी के लिए सीधे आपको अपने पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार के पास ले चलते हैं। रमन, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? मानक, जुलाई के आखिरी हफ्ते में राफेल की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर आएगी और भारतीय वायुसेना में शामिल होगी, क्योंकि राफेल के आने के साथ ही लगातार देख रहे हैं, चर्चा चल रही है कि राफेल की तैनाती कहां होगी और इस पे कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो इसी महीने की आखिरी में राफेल की जो खेप आ रही है उसका मीडिया कवरेज नहीं होगा, लेकिन अगस्त में करीब 15 अगस्त के बाद उसकी बड़ी प्लानिंग की गई है कि इस राफेल के बारे में, जो 5 राफेल जेट आ रहा है उसके बाद उसको पूरे मीडिया कवरेज दी जाएगी। लोगों तक जानने की जिज्ञासा है कि इस राफेल के बारे में जो भारत सरकार ने फैसला किया है राफेल विमान को लाने का और एयरबेस में शामिल करने का, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ओके। और रमन, अभी कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते जब ये रफाल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आएंगे तब सीधे इन्हें अंबाला के एयरबेस ले जाया जाएगा। और खबर यह भी है रमन कि हमारे फाइटर पायलट्स और हमारे टेक्नीशियंस पहले से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, यानी कि यहां आने के बाद कुछ एक दिन में ही ये लड़ाकू विमान सरहद पर तैनात किए जाने के लायक हो जाएंगे। बिल्कुल मानक, ये जरूरी भी है, क्योंकि राफेल विमान के आने के साथ ही जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मुहैया ऑलरेडी कराई गई है, वही इस विमान को चला सकते हैं। लेकिन मीडिया को बताया जाएगा कि आखिरकार इस विमान को चलाने के लिए क्या क्या विशेषज्ञता चाहिए, क्या क्या जरूरी बातें हैं, इसके बारे में भी मीडिया कवरेज आएगी, जो कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में आएगी, 20 तारीख के आसपास आएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि इस राफेल विमान के आने के साथ ही इस विमान को कहां पे तैनाती हो, क्योंकि लद्दाख के बारे में लगातार ये जानकारी आ रही है और कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात पे बातचीत भी होगी और मुहर भी लगेगी कि क्या वाकई लद्दाख में जो हमारी सीमा है उस सीमा पर इसकी तैनाती हो, इस पर अंतिम फैसला होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।